प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 134 खोलिए। ऊपर देखिए, 7वां पाठ है आदर्श परिवार। इसके पहले 6ठा पाठ है प्रभात सौंदर्यम पढ़ा दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसके प्रश्नों का उत्तर विधिवत अपने गृह कार्य की कॉपी पर लिख लिया होगा। अब आदर्श परिवार किसे कहते हैं, इस पाठ से समझ में आएगा। ध्यान से पहला पैराग्राफ चित्र के नीचे देखें। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो वसति। किसी गांव में जगतपाल नामक एक सज्जन रहते हैं। वसति निवास करता है, आदरणीय शब्दों में निवास करते हैं, रहते हैं। वसते तस्य पत्नी कला अस्ति। उनकी पत्नी कला है। चित्र भी ऊपर बना हुआ है, देख सकते हैं। जगत्पालः 37 वर्षीयः, कला 32 वर्षीया च स्तः। स्तः अस्ति माने है, स्तः माने हैं, दो हैं, द्विवचन, और संति बहुवचन। जगतपाल 37 वर्ष के और कला 32 वर्ष की हैं। तौ दंपति सुखेन निवसतः। वे दोनों दंपति अर्थात पति पत्नी सुख से निवास करते हैं। तयोः द्वे संतति स्तः। उन दोनों के 2 संतानें हैं। एकस्तनयः एका च तनया। एक पुत्र और एक पुत्री। च माने और, तनया माने पुत्री। तनयस्य नाम विवेकः, तनयायाश्च नाम प्रतिभा अस्ति। पुत्र का नाम विवेक और पुत्री का नाम प्रतिभा है। विवेकः 11 वर्षीयः, प्रतिभा 7 वर्षीया च। विवेक 11 वर्ष का और प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेकः 7म कक्षायां पठति, प्रतिभा 3य कक्षायां च। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3य कक्षा में, 3री कक्षा में। आम्र नींब मधुकादि वृक्षाणां छायासु स्थितं जगत्पालस्य गृहम् अत्यन्तं रमणीयं वर्तते। आम, नीम, महुआ, मधुकादि, महुआ आदि वृक्षों की छायाओं में स्थित जगतपाल का घर अत्यंत रमणीय है, यानी बहुत सुंदर है। जगतपालः एकः उद्योगी कुशलस्य कृषकः। कुशलः च कृषकः। जगतपाल एक उद्योगी और कुशल कृषक हैं, किसान हैं। सः सर्वदा कृषि कर्मणि संलग्नः स्वकर्तव्यं पालयते। वो हमेशा खेती के कर्म में लगे हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।
स परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तम अन्नम शाकम फलम च उत्पादयति। वह परिश्रम करके अर्थात मेहनत करके अपने खेत में क्षेत्र अपने खेत में पर्याप्त यानी काफ़ी अन्न, शाक, सब्जी और फल उत्पन्न करते हैं। तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनु वर्तते। उनके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। सा बहु दुग्धम ददाति। वह बहुत दूध देती है। विवेकः प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदम पुष्टिदम च भोजनम कुरुतः। विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद और पुष्टि प्रदान करने वाले, मजबूती शक्ति देने वाला भोजन करते हैं। भोजनम कुरुतः करते हैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति द्विवचन। तयो शाकस्य फलस्य च आधिक्यम वर्तते। उन दोनों के लिए शाक यानी भाजी और फल का आधिक्य है यानी बहुत अधिक है। तौ यथेच्छम पय पीबत। वे दोनों यथा इच्छम इच्छानुसार, पय माने दूध पीते हैं। वे दोनों इच्छानुसार दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय तौ मातरम पितरम च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छतः। स्वच्छ यानी साफ वस्त्रों को पहनकर वे दोनों माता और पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए अपने विद्यालय की ओर जाते हैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति द्विवचन। कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। कला एक स्वस्थ और आदर्श भूत गृहिणी हैं। सा सदा स्वकार्याणि संपादयति। वह हमेशा अपने कार्यों का संपादन करती हैं यानी कार्यों को पूरा करती हैं। पत्युः संतानेव स्वास्थ्य विषये सावधाना च वर्तते। पति और संतानों के स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहती हैं। पति जगतपालो अपि स्वपत्नीं कला बहुमन्यते। पति जगतपाल भी अपि माने भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानते हैं। अनेन प्रकारेण परस्परम स्नेह सौहार्द्र बद्ध अयम लघु परिवारः एकः आदर्श परिवारः अस्ति। अनेक प्रकार से आपस में स्नेह सौहार्द्र मित्रता में बंधा हुआ यह लघु परिवार, यह छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। लघु परिवार एवं सुखी परिवार। छोटा परिवार ही सुखी परिवार। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। भोजन की वस्त्र की और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में ही समुचित रूप से ठीक रूप से होती है। लघु परिवारेणैव समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणम भवितुम अर्हति। छोटे परिवार से ही समाज का और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। भवितुम अर्हति। अब 135 पेज पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं। कठिन शब्दों के शब्दार्थ अपने होमवर्क की कॉपी पर लिख डालिए।
अभ्यास देखिए उसके नीचे। प्रथम प्रश्न उच्चारण करें, मेरे साथ आप लोग उच्चारण करें। 37 वर्षीय, 32 वर्षीया, लघु परिवारेणैव तनयायाश्च स्वास्थ्यप्रदम अर्हति। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। जगत्पालस्य परिवारः कीदृशः? जगत्पालस्य परिवारः आदर्श परिवारः। जगत्पालः कीदृशः कृषकः अस्ति? जगत्पालः सुखसम्पन्न उद्योगी कृषकः अस्ति। कला कीदृशी गृहिणी अस्ति? कला स्वस्था आदर्शभूता गृहिणी अस्ति। लघुपरिवारः कीदृशः परिवारः अस्ति? लघुपरिवारः सुखी परिवारः अस्ति। निम्नलिखित पदों के लिए लिंग विभक्ति एवं वचन लिखें। तनया, तनय माने पुत्र पुल्लिंग है और तनया स्त्रीलिंग है, पुत्री। विभक्ति प्रथमा विभक्ति, वचन एक वचन। जगत्पालस्य पुल्लिंग विभक्ति षष्ठी विभक्ति, वचन एक वचन। कृषकः पुल्लिंग विभक्ति प्रथम विभक्ति प्रथमा विभक्ति और वचन एक वचन। आज्ञा, आज्ञा से लिंग स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। स्थानेषु सप्तमी विभक्ति नपुंसक लिंग बहुवचन। संधि विच्छेद करें। च धन आधिक्यम लघु परिवारेण धन एव। 136 पेज पर प्रश्न नंबर 5। ठीक है, यह कल आपको बताऊंगा। शेष होमवर्क आप पूरा कीजिए।